मेरे प्यारे बच्चे, मैं केवल आज तुम्हारे पास तुम्हारे दुखों को समाप्त करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे हमेशा याद करते हो और तुम याद करते हुए केवल मुझसे यह मांगते हो कि कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे दुखों का अंत करूँगा। तो आज वह दिन है, क्योंकि आज के दिन तुम जो भी मुझसे मांगोगे वह तुम्हें मैं अवश्य दूंगा। तुम्हारे लिए मैं स्वयं इस धरती पर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम कितनी भोले हो। तुम सदा ही यह सोचते हो कि तुम्हारे दुख समाप्त क्यों नहीं हो रहे, परंतु तुमने कभी यह कोशिश नहीं करी थी। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, उन दुखों को मैं दूर कैसे करूं, क्योंकि तुम्हारे दुख केवल तुम्हारे मन में बसे हैं और तुम्हारा मन ही तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जो तुम मन में सोच रहे हो वह तुम्हारे मन से बाहर आकर तुम्हारे वास्तविक जीवन में हो रहा है। तुम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि तुम केवल अभी उन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हो जो तुम्हें अपने चारों तरफ दिखाई दे रही है। मैं तो स्वयं भोलेनाथ का रूप हूँ। मैं अपने भक्तों को हर दुख से दूर करने के लिए ही इस धरती पर समय समय पर आया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करके दावा करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के दुख हैं जिन्हें तुम पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हो। तुम्हारे स्वयं के लोगों ने ही तुम्हें सदा अपमानित किया है और तुम्हें वह सारे दर्द दिए हैं जो तुम्हें किसी पराये नहीं दिए। इन कारणों से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। तुम्हारे जीवन में धन का अभाव भी है और कुछ कारण ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जिनका तुम्हें कुछ भी अता पता नहीं। मेरे बच्चे, मेरे नाम संग अपना नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें जो ज्ञान की बात अब बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हारे सारे दुख एक ही क्षण में समाप्त हो सकते हैं। परंतु यदि तुमने यह संदेश बीच में छोड़कर और मुझे नहीं सुना तो तुम कभी यह नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन का वास्तविक दुख क्या है और तुम्हें इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। मेरे बच्चे, यदि अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों को पूरा सुनना है। ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे मन के अंदर जो चंचलता है उसे पहले समाप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहेगा तुम किसी भी एक कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लगा सकते। मेरे बच्चे, मन ही तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और तुम्हारा पूरा शरीर ही तुम्हारे मन के हिसाब से कार्य करता है। यदि तुम्हारा मन ही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो तुम्हारा शरीर कैसे कार्य कर सकता है। तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर का सारथी है, जो तुम्हें उचित दिशा की ओर या फिर बुरी दिशा की ओर लेकर जा सकता है। और यह केवल तभी संभव है जब तुम अपने मन को काबू ना कर पाओ। हर समस्या का समाधान तो हमारे पास होता है, परंतु हम कभी उस समस्या से लड़ने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं करते। यदि तुम सबसे पहला भरोसा खुद पर करो तो किसी भी चीज़ को कर पाना असंभव नहीं है। पर तुम तो केवल दूसरों पर भरोसा करते हो। जो दूसरे लोग तुम्हें सदा घृणा और जलन की भावना से देखते हैं, उन्हीं लोगों को तुम अपना मानते हो। परंतु तुम यह क्यों नहीं सोचते कि जब कोई इंसान तुम्हें खुश रहते नहीं देख सकता तो वह तुम्हारे दुखों में तुम्हारी सहायता कैसे करेगा। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि तुम सबको अपने जैसा समझते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दूसरों पर इतना अति विश्वास तुम्हारे दुखों का कारण है। विश्वास करना ठीक है, पर अंधविश्वास करना सबसे बड़ा पाप है, चाहे वह तुम भी क्यों ना हो। यदि तुम अंधविश्वास करोगे तो तुम जीवन भर ऐसे ही दुखी रहोगे जैसे आज हो, और यदि तुम केवल विश्वास करोगे और यह सोचोगे कि तुम जो भी कर रहे हो वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है तो तुम्हें बुरे दिनों में भी अच्छे दिनों का अनुभव होगा। और यह केवल बात मात्र नहीं बल्कि सच्चाई है जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ अपने जीवन में सबको खुश करने के लिए। यदि तुम अपने जीवन का समय बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह समय तुम्हें पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा
और तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि तुमने जिन लोगों के पीछे अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उन लोगों ने कि तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया। समय चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, यदि तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण है तो खराब समय में भी तुम अच्छे समय को ला सकते हो। यह केवल तुम्हारे मन की शक्ति और तुम्हारी आत्मा शक्ति से ही संभव है। आत्म शक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। तुम्हारे जीवन में जो इस समय धन का अभाव है, वह तुम्हारी कुछ कमियों के कारण है। उन कमियों को ढूंढने के लिए तुम्हें अपने दैनिक जीवन पर नज़र डालनी चाहिए। जब तुम अपने दैनिक जीवन के चक्र को निहार कर उसे सुधारोगे तो तुम स्वयं ही अच्छे कार्य करने लग जाओगे। मेरे बच्चे, बुरे कार्यों का अंत बुरा ही होता है, परंतु यदि तुम अच्छे कार्य करके अपने अंदर सुधार लाना शुरू करोगे तो तुम्हें उसका उचित फल अवश्य मिलेगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा समय कितना खराब हुआ है। ये सोचो कि तुम्हें अब अपना आगे का समय अपने अच्छे कार्यों पर लगाना है और आगे बढ़ना है। मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई हैं वह केवल इसलिए बताई है ताकि तुम उन बातों को मानकर उन गलतियों में सुधार करो जो तुम रोज़ करते हो। लेकिन अगर तुमने मेरी बातों को मानकर भी सुधार नहीं किया तो आज जैसे तुम दुखी हो, तुम पूरे जीवन में ऐसे ही दुखी रहोगे। और यह दुख तुम्हारा तब तक रहेगा जब तक तुम अच्छे बनने के लिए कार्य शुरू नहीं करोगे। मेरे बच्चे, अच्छाई और सच्चाई तो सदा मनुष्य की पहचान होती है। जो सच्चाई से आगे बढ़ते हैं वह सदा ही खुश रहते हैं, और जो बुराई से आगे बढ़ते हैं वह सदा दुखी रहते हैं। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम मेरे प्रिय भक्त थे और हमेशा रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे निराश मत करना। मेरे द्वारा बताई गई बातों को आज से ही अपना लेना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। महादेव जी आप सबका भला करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो अपने जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे अनदेखा न करें। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता रानी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, सब कुछ बदल रहा है। तंत्र मंत्र सब कुछ उल्टा आपके ही शत्रुओं पर जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शत्रुता का भाव उन लोगों ने ही रखा है आपके प्रति। आपने कभी किसी के प्रति वैर नहीं पाला। आप कभी किसी से बैर विरोध नहीं रखते। अब समानता का भाव रखते हैं सभी को लेकर, चाहे वो अपने हैं चाहे परपराए हैं। मेरे बच्चे, आप हर एक इंसान को समानता के भाव से देखते हैं। ह्यूमैनिटी, मानवता आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और ऐसा ही जो अंश होता है वो स्वयं ईश्वरीय अंश होता है। आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर परमात्मा का अंश विद्यमान है। जागृत स्थिति, ये आपकी परमात्मा का अंश है आपके अंदर, जो आप जानते हैं। आप एक ऐसे इंसान मुझे दिखते हैं कि अगर आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए और उस नुकसान में दूसरे का फ़ायदा छिपा हो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मेरे बच्चे, किसी का फ़ायदा करने के लिए आपका भले ही छोटा मोटा नुकसान हो जाए, आप इस चीज़ को सह जाते हैं, दिल से इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि मेरे छोटे मोटे नुकसान से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो ठीक है, आई अग्री। मैं उस हर चीज़ करने के, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है, किसी की हेल्प हो रही है, किसी को खुशी मिल रही है, तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं खुश हूँ। ये जो स्थिति है आपके खून में है, ये चीज़ें आपके संस्कारों में हैं। ये चीज़ें, आप ये ऐसे इंसान नहीं हैं कि आप दूसरे के दुख का कारण बने, आप दूसरों को तकलीफ़ दें। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। मतलब दूसरे का फ़ायदा होता हो तो आप अपना नुकसान कर लेंगे।
लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तकलीफ़ दे नहीं सकते। ये आपके उसूलों के खिलाफ है। आपकी ऐसी परवरिश ही नहीं है। आप एक खुदार व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत नेक और बिल्कुल दिव्य स्वरूप माता पिता की संतान हो सकते हैं, या फिर आपके जो माता पिता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय थे, भक्ति में लीन रहते थे, परमात्मा का दिव्यांश उनमें था। या जो आपकी माता जी हो सकती है वो भी कोई साधक साधिका हो सकती है, उन्होंने भी परमात्मा की शक्तियाँ को साधा हुआ था। इस तरीके से मुझे आप लोगों के एनर्जी आ रही है। और आपके जो पिता हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दिव्य अंश थे, उनके अंदर दैवीय गुण ज़्यादा हो सकते हैं। एक होते हैं ना औरत की रिस्पेक्ट करने वाले मर्द, सच्चे मर्द वो होते हैं जो एक स्त्री की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपके जो फादर हो सकते हैं, ऐसे फादर या मदर की मतलब माता पिता की आप संतान हो सकते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट जेंडर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पुरुष हैं तो वो स्त्री की बहुत वैल्यू करेगा, और स्त्री हैं तो वो पुरुष की बहुत वैल्यू करेगी। इसमें हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की हम बात कर रहे हैं। किसी भी तरीके से गलत कुछ भी लेने की कोशिश ना करें। और वैसे भी जो स्पिरिचुअल सोल है वो पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल लेती है, और जो गंदे दिमाग के गंदे लोग होते हैं वो अच्छाई में भी कहीं ना कहीं बुराई ढूंढ लेते हैं। तो ये जो अच्छाई बुराई का चश्मा है ये हमने खुद ने पहना हुआ है। सामने जो सिचुएशन है डज नॉट मैटर, आपका चश्मा काम करेगा कि आप उस चीज़ों को, सिचुएशन को किस नज़रिए से लेते हैं। तो यहाँ पर आपका परसेप्शन क्या है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। मेरे बच्चे ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। संतुलन ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास करें, प्राणायाम करें। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगी। आपके कान्हा जी, आपके ईश्वर, मैं अपने कान्हा जी को, राधे रानी को, अपने राधे कृष्णा शिव शक्ति को मानते हैं। आप जिस भी अपने ईश्वर को मानते हैं, मुझे उम्मीद है पूरी कि वो आपको सपनों में दर्शन देते हैं और आपको ना बहुत प्यार से गाइडेंस दे करके जाते हैं। ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। अपनी स्मृतियों, परेशानियों और चिंताओं को निर्मल करें और शुद्ध कीजिए। ठीक है, कट, क्लियर और कैंसिल करें। आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं का संतुलन बिठाएं। अगर आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस नहीं होती तब हमारे जीवन में और परेशानियां आने लगती हैं। मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ बने हुए हैं, अब ये लोग हैं ना अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपने ना इन लोगों को एलर्जी देना बंद कर दिया है। ये कहीं ना कहीं आपकी ही एनर्जी से सरवाइव करते थे। होता ना आपकी एनर्जी इनके लिए फूड था, बकवास करने का, ज़्यादा बोलने का, ज़्यादा छप 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 ज़बान चलाने का, जैसे आपने इनको घात ज़्यादा डाली हुई थी। अब क्या हुआ, आपने वह सारी एनर्जी वापस ले ली है। इनको इनकी औकात में लाना आपने शुरू कर दिया है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। जब से आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट में ज़्यादा और अपने सेल्फ़ पॉजिटिव एटीट्यूड में आए हैं, कुछ लोग रियल में अपनी औकात में आने लग गए हैं, क्योंकि आपने उनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। आप उनको किसी भी तरीके से एनर्जी नहीं देते हैं। यही आपकी एनर्जी इनकी खुराक थी, बकवास करने की गतिविधि और गंद मचाने की, बदतमीज़ी करने की। जो आपकी मर्ज़ी है ना उसी को खाते थे ये, और फिर बदतमीज़ी फैलाते थे। अब आपने क्या कर दिया है, आपको ईश्वर ने अलर्ट कर दिया है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ईश्वर आपको खुद बता करके जाते हैं कि मेरे बच्चे, इस सिचुएशन में आपने इन लोगों से इस कदर डील करना है। ये चीज़ें आपके साथ करंट सिचुएशन में हो रही हैं। आपके ईश्वर से हम आपको गाइडेंस करके जाते हैं। ये सपने के माध्यम से हो सकता है, ये मेडिटेशन में बैठते हुए मैसेज चैनल हो सकते हैं, या जब आपको स्मरण करते हैं, परमात्मा का, अपने ईश्वर का जन्म जात करते हैं, तब यह चीज़ें आपको आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ईश्वर के द्वारा डाली जाती हैं।
और इस चीज़ को देख करके ना अब उनको यह लगी हुई है कि आप ऐसे लोगों से ना फालतू उनको मुंह लगाना पसंद नहीं करते, ना तो इनको आप मुंह लगाना पसंद करते हो ना पसंद करते हो। अब यह लोग आपसे बहाने ढूंढ रहे हैं बात करने के, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप एक ईश्वरीय अंश हैं, इनको पता है। लेकिन ईगो इतना अभी भी हावी है कि न इस चीज़ को यह मानने को आपके सामने नहीं बताते कि आप एक ईश्वरीय अंश है, पर इनको पता है कि आप एक डिवाइन अंश हो, आपके साथ ईश्वर की शक्तियाँ हैं। ये जानते हैं इस चीज़ को। आपके वाइब्रेशन इतने हाई हैं कि आप सीधा कनेक्शन आपका परमात्मा से है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो सकता है। जब आपका क्राउन चक्रा होता है ना, तो आपको ना आंखें बंद करने के साथ ही वाइट कलर का बहुत बड़ा कमल का फूल जैसे आपके क्राउन चक्रा पर घूम रहा इस कदर महसूस होगा, और उस पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान होंगे। ये आपको ना आंखें बंद करते कि जस्ट 9 सेकंड के अंदर ये पिक्चर आपकी आंखों के सामने होने लग जाएगी। अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिव है तो ज़रूर से चेक करें। तो यह सारी चीज़ अगर आपके साथ है तो ईश्वर का आप पर पूरा आशीर्वाद है। अब जो ये लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वह सारी नेगेटिविटी इन पर आएंगी और कर भी रही है धीरे धीरे कि नेगेटिविटी की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल परमात्मा के मुंह पर ताला लगा दिया, कुछ लोगों का तो ईश्वर ने यह हाल किया है, इनके मुंह पर ही ताला लगा दिया, और वह रिग्रेट कर रहे हैं कि आखिर मैंने गलत लोगों की बात क्यों मानी, आखिर मैंने गलत लोगों का साथ क्यों दिया। कुछ लोग तो इस कदर पछतावे में बैठे हुए हैं कि आखिर मैंने गलत लोगों का साथ क्यों देकर एक अच्छे इंसान के साथ मैंने चिट किया, धोखा किया, मक्कारी की जालसाजी की, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। परमात्मा खुद आपको गाइडेंस देते हैं कि जिन्होंने भी आपको चीट किया है, धोखाधड़ी की है, उन लोगों को आपने अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया है, उनके साथ आपने कोड कटिंग कर ली है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, इमोशनल आप किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आपका सीधा कनेक्शन आपके परमात्मा से है। सिर्फ अपने कर्तव्य पूरे करते हैं। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह डे बाय